Hello, we are doing some chemistry on IPS Education channel. Chemistry में from chapter metals and non-metals, we are doing details of extraction of metals. Okay, this is the E episode. We've done 4 episodes before this also, so in case you want to go through all of them. Okay, we are doing today. The topic is aluminothermy. कि नाम इतना लंबा है मगर मुश्किल नहीं है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस. दीज आर लाइक काइंड ऑफ सिनोनिम्स. अगर आप थर्माइट प्रोसेस बोलोगे तो भी वही आंसर लिखना है, और अगर एल्यूमिनोथर्मी बोलोगे तो भी वही आंसर लिखना है. नाउ व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ either of them? The concept is, okay, let's see the reactivity, a part of reactivity series. We did reactivity series in the previous episode. ये रिएक्टिविटी सीरीज में से कुछ कुछ हमने मेटल्स ले लिए, सारे नहीं लिए. ओके, वेयर इज एल्यूमिनियम? नाम से ही पता चल रहा है एल्यूमिनियम तो चाहिए चाहिए. दिस इज एल्यूमिनियम, राइट? इंपॉर्टेंट. नाउ ये ये किससे स्ट्रॉन्गर है और किससे वीक है? नीचे सारे वीक होते हैं ना, और ऊपर सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं. करेक्ट. नाउ ये जब नीचे वीक है तो ये भी वीक है, वीक है, वीक है, वीक है, वीक है, वीक है. सो ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दीज मेटल्स आर वीकर दैन एल्यूमिनियम. हम सिर्फ एल्यूमिनियम के बारे में सोच रहे हैं. सो दीज ऑल विल बी वीकर. ये तो वीकेस्ट ही है, इसमें तो बिल्कुल ही जान प्राण नहीं है. सो दीज ऑल ऑफ देम विल बी वीकर दैन एल्यूमिनियम. And these, और जो उसके ऊपर है, they will be stronger than aluminum. Remember, ये than aluminum मैं बार बार बोल नहीं रही हूँ, but than aluminum stronger, than aluminum weaker, than aluminium. हम इसकी बात रेफरेंस से बात कर रहे हैं. ओके, लास्ट टाइम भी स्टडी कि जो वीक है, राइट, उसका कोई कंपाउंड हो तो एल्यूमिनियम उस मेटल को बाहर ला सकता है. इट कैन गेट दैट मेटल आउट ऑफ देयर. द स्ट्रॉन्गर मेटल कैन गेट द वीकर मेटल आउट ऑफ द कंपाउंड. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट. कि अगर सपोज FeSO4 है and in comparison with zinc. Suppose I take this example, random example. So between zinc and iron, ऊपर कौन है? जिंक. तो मैं इसको यहाँ स्ट्रॉन्ग लिख दूंगी. नीचे कौन है? आयरन. तो मैं इसको वीक लिख दूंगी. Now this is stronger, so what it will do, it will throw away iron from here and it will produce iron, and फिर जो भी बचेगा वो बनता रहेगा. This is not so important. What is important is that we've got the iron metal. So this is what is based, aluminothermy is based on. इसमें क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम यूज होता है. ये जो हमने जिंक एग्जाम्पल ले लिया ना, इसकी जगह हम सिर्फ एल्यूमिनियम लेते हैं और कुछ नहीं लेते. एल्यूमिनियम के साथ अब कौन कौन से लोग रिएक्शन करेंगे, या कौन कौन से मेटल्स को ये एल्यूमिनियम फेंक सकता है? जो एल्यूमिनियम से वीकर है उनको भगा देगा. एल्यूमिनियम से वीकर कौन कौन है? ये सारे. तो अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन इनमें से किसी के भी कंपाउंड के साथ करें तो दीज मेटल्स विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्गर and these metals are weaker. So that is what is aluminothermy, that if you have aluminium and you have a weak metal oxide, it should be oxide, then what you get is weak metal. Sorry, एक लाइन में आ ही नहीं रहा है. And aluminium oxide.
These are the two products. एल्यूमिनियम उसका ऑक्सीजन ले लेता है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है एंड द मेटल is released free. What is the purpose of this? Is to extract the metal, right? हमें metal extract करना है from its oxide. हमें निकालना है metal. So now we've got the metal. Now let's see the details of this. Okay, ये aluminium is usually a powder. It's taken in powder form. तब उसका reaction faster और ज़्यादा अच्छा हो पाता है. So crushed, उसका surface area बढ़ जाता है. So we take it in the powder form. Second, this is the okay. Next is that you produce a lot of heat. Lot of heat. Lots means lot of heat. छोटा मोटा नहीं, a lot of heat. In fact, इतनी heat होती है कि some of these metals can even melt. वो liquid बन जाते हैं. Okay, जब वो produce हो रहे होते हैं, ये वाला weak metal जब produce हुआ, it will become a liquid only. Normally हम सोचते हैं ना कि metal solid होते हैं. But they are solids, but they will melt because of the heat. इतनी heat produce होती है, ठीक है? So generally we've understood what all these metals have to be extracted. Aluminum is used. These have to be weaker than aluminum. If you want to do aluminothermy, these have to be weaker than aluminum. We can't take any of those ऊपर वाले. Next important thing is कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. इनफैक्ट इसीलिए इसका नाम थर्मी या थर्माइट इसी थर्मल से आया हुआ है क्योंकि हीट बहुत इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है. नाउ स्पेसिफिकली व्हाट वी हैव टू डू हियर इज आयरन का एक्सट्रैक्शन बाय एल्यूमिनियम. आयरन का एक्सट्रैक्शन मतलब आयरन का एक्सट्रैक्शन मतलब आयरन का कोई कंपाउंड है और हमें आयरन चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. अब आयरन का कौन सा कंपाउंड होता है टिपिकली जो ओर फॉर्म में आता है? दैट इज Fe2O3. This is the ore from which we can or we want to take out iron from. Okay, very good. You want to take out iron from this. It is iron oxide. What we are doing or what they are doing is put some aluminum in it. Now first let's test will this reaction happen also or no. Iron का है ये रहा. Aluminum का है ये रहा. Who's stronger? ऊपर वाले strong होते हैं. So this is stronger and this is weak. Right? Let's write it here also. This thing is weak and sorry, I'm shifting the board a bit. And this thing is strong. And this is the chair that, we discussed the chair in the last episode. This is the chair. अब इस चेयर पे कौन बैठेगा? स्ट्रॉन्ग आदमी या वीक आदमी? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग आदमी बैठेगा, वीक को तो वो हटा देगा. सो इस चेयर पे अभी वीक इंसान बैठा हुआ है विच इज आयरन. नाउ एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग विल कम एंड थ्रो अवे आयरन. आयरन को निकलना पड़ जाएगा एंड दिस विल कम एंड सिट विद ऑक्सीजन. सो यू विल गेट एल्यूमिनियम oxide. So what was the purpose? To get iron from the reaction. Have we got iron? Yes, main purpose has been solved that we have got the iron. This is a byproduct and we're not considering that right now. Second thing is heat बहुत produce हुई. वो हम भूल गए लिखना. Lots and lots and lots and lots of heat. और वो इतनी हीट होती है कि जब आयरन प्रोड्यूस होता है वो हाथ की हाथ पिघल जाता है, हाथ की हाथ लिक्विड बन जाता है. तो उसका इन्होंने साइंटिस्ट ने एक यूज़ निकाल लिया है कि आयरन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है और वो लिक्विड प्रोड्यूस नहीं तो किसी आयरन को लिक्विड बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. मतलब बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है. अगर आयरन पीस को आप सोचो पिघलाना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी.
this equation, please balance yourself, right? I haven't balanced it. So yeah, so if you want to melt an iron piece, you know, a lot of energy will be wasted. यहाँ तो ऑटोमेटिक एनर्जी आ रही है, तो ऑलरेडी मोल्टन हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है. अब कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वेल्डिंग. वेल्डिंग क्या होता है, कोई कोई मशीन है मेड अप ऑफ आयरन एंड वो बीच में से क्रैक हो गई, राइट. तो उसमें वो थोड़ा सा जैसे एमसील या फेविकोल भरते हैं ना पेपर के बीच में या कुछ, तो उसमें आयरन अगर भर देंगे, लिक्विड आयरन, तो वो चिपक जाएगा आपस में. 2 पार्ट्स ऐसे हो गए हैं आयरन के, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा लिक्विड आयरन डाल देंगे तो वो चिपक जाएंगे और आयरन तो थोड़ी देर में सॉलिड हो ही जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज welding somewhere. So this process, especially of iron and aluminum, aluminothermy या thermite process, is used for welding, and that's what it is. I want to write this in one sentence. Let me just quickly write it. I hope. Just a quick thing. Can calcium be obtained from aluminothermy? No. Why? Because calcium is higher. Can lead be produced from aluminothermy? Yes, because lead is lower. And similar, all these are lower. All these are lower than aluminium. Now, let's write the actual equation. One second, I'll just move from here. I'm not writing the details. ना बैलेंस कर रही हूँ मैं, वो आप करना. कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, वो सब आपको करना है. So this specific, when produced, you have to write it as liquid. बाकी सब तो आप देख लेना, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है. But the iron which is produced will be in liquid form. And why? Because lot of heat is produced. I have covered most of the points that I have spoken. These all are there. So these are important to be written as answers, all of them. Okay? Any question on thermite process? Thank you.